हम इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कौन सी हरकतें सारी अभी तो बताए वो ना, जो क्लियर हरकतें करें क्या करते हैं उन्होंने वो किया। अपने ही फौजी मरवा कर हम पे डाल देते हैं। श्यापति नहीं। हमारी फौजी पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं, हमारे अंदर जज्बा है। उन्होंने पहले भी कहा था हम लाहौर में आकर चाय पियेंगे, वो आए इंशाल्लाह हम उन्हें चाय पिलाएंगे जैसे 1965 में पिलाई थी। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? ठीक है? हाथों से? हाथों से। हाँ तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 100 में। वैसे कितने मजे की बात है, हिंदुस्तान वाले एक बार फिर से कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद करना है। पिछले साल हमने इनका सांस बंद कर दिया था, उसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहे। अबे भिखारिस्तानी तिलचट्टे, तेरे भिखारिस्तान का पानी 1 साल पहले बंद कर दिया था। सालों पहले प्याज की वजह से मारा, फिर पानी में डुबो डुबो की मारा तुम लोगों को। तुम्हारी औकात खुद का पेट भरने की नहीं है और इंडिया की सांसें बंद करोगे। अबे साले सुअरो, तुम्हारा काम सिर्फ सोशल मीडिया पे भौंकने का है। इन जाहिल पाकिस्तानियों के अंदर नफरत फूट फूट के भरा है। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। क्या सोच है रे तेरी? क्या मंदिर बनाना गलत है? क्या कहना चाहते हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है। अबे साले क्या बोला तूने? अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। साले तू देखें, अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है। क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हैं? सिर्फ दिन एक है इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दिन सच नहीं है। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए। कश्मीर हमारा टूटा अंग अबे है, साले वो हमारा हिस्सा है, किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं। कुछ भी इसलिए हम मुसलमान भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। सारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे बॉर्डर के साथ लकीर है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? पाकिस्तान में इनको ऐसा क्या दिख रहा है? पाकिस्तान तो आजादी से घूमेंगे, पाकिस्तान में हाथ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, सारे काम करेंगे। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी आ कर उधर तो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको गाय भी नहीं ज़बह करने देते, साले गोश्त नहीं खाने देते। वो सब कुछ ही कर रहे हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर्स भी हैं, और नहीं तो क्या। वो शोपकार करते हैं सारा कुछ, उनको आज़ादी नहीं है। कश्मीर के लिए बाद में आवाज उठाएगा, पहले जाके फलस्तीन के अंदर इसराइल के अंदर जाकर जहाद करके आए। तो आप भी जहाद करें ना, शाबाश बेटा। मेरा बड़ा हम करती। मैं जहाद करूं। आप भी जहाद करो ना, आप भी जहाद है, आपका भी जहाद फर्ज है। भले ही पाकिस्तानी भूखे क्यों ना मर जाए, लेकिन काफिर से दोस्ती नहीं करेंगे। झुकते हैं हम, मुसलमान कौम के आगे झुकते हैं, काफिरों के आगे नहीं झुकते। अबे साले क्या बोला तूने? उनके आगे झुकेंगे तो सर कटवाएंगे। काफिर और मुसलमान ये बातें हम कब तक करते रहेंगे? आपको पता है सारे इस्लामी ममालिक अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कहता है भाई हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, जबकि हमारा ही फायदा है इसमें। हमारा क्या फायदा है? मुसलमान मर रहे हैं, ये कहाँ मर रहे हैं मुसलमान? जिधर जंग लगी हुई है, किधर जंग लगी है? तुर्की में। साले तू तुर्की में जंग लगी है, तो वो जो बच्चे जो दिल्ली, उसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहा। गजा की बात कर रहे हैं। देखिए गजा ने मदद मांगी है ना हमारी हुकूमत से, हमारी हुकूमत ने मदद नहीं की। तो क्या वजह है? हम गैर मुसलमान की मदद करते हैं तो मुसलमान की मदद क्यों नहीं करते? किसकी मदद की अब तक हमने? हमें तो खुद मदद की जरूरत है। भगवान। चाइना में मुसलमान सेफ है। अबे साले क्या बात है, कैसे सेफ है? क्या फैसिलिटीज है वहाँ मुसलमानों को? वो तो दाढ़ी नहीं रखने देते हमारे मुसलमानों को वहाँ पर। बंदी जरूर है कि इस्लाम की मतलब इस्लाम नहीं फैला सकते, क्या कर लेकिन नहीं कि मुसलमान जो वहाँ पे मुकीम है वो बिल्कुल महफूज है। महफूज डर है, खतरा सर नहीं है। देखें 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम उनके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए। कैसे मुसलमान है हम? हमारा सारा क्या सारा रूप सारा भारत पे चलता है। चाइना बिल्कुल सही कहा है। कह रही हूँ 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की है ना, सही है वो? कोई मस्जिद नहीं की उन्होंने शहीद। साले कह रही हूँ शहीद के, मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ? फिर नहीं प्रूफ है नहीं, चक्कर में मैं खुद सुनता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, डेली करता हूँ। प्रूफ दिखा दूँ आपको? ये कि भाई प्रूफ है नहीं मेरे। प्रूफ मैं दिखा दूँ आपको? हम देखिए प्रूफ भी नहीं देखना चाहते चाइना का। अब समझ आ गई कि हमारी सिंसियरिटी मुसलमानों के साथ नहीं है, नहीं है हमारी सिंसियरिटी, हमारी सिर्फ नफरत हिंदुस्तान के साथ है। ये बात आज क्लियर है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्या मस्त दोगला आदमी है रे। पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार बैठा है। इंडिया बोल रहा है कि मेरा ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है,
तो क्या पाया क्या खोया, ये तो इंडिया बोलता है मैं जंग खत्म होने के बाद बताऊंगा। सही बात है। मतलब वो कह रहे हैं अभी भी हम जंग में ही हैं। देखिए ऐसा हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान पुख्ता है, हम इस चीज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। हाँ। ये नहीं हमें लिए उसके लिए कोई एक्सरसाइज करवानी है, हमें कोई मशक़ें करवाई है, वो हमारा हर बंदा, हर बच्चा, हर मर्द जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छा। जब मर्जी वो हम पे हमला करें, हम जो है ना फुल टाइम रेडी हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, मतलब कि उनकी तरफ से अभी कुछ और होना बाकी है। देखिए उन्होंने फेस सेविंग तो चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो चुका है, इंडिया खुद भागा है अमेरिका के पास सीज फायर के लिए। अच्छा। हमने नहीं कहा, इंडिया ने खुद कहा कि सीज फायर करवाओ। वो अब 10 साल जो है ना वो नेक्स्ट सोच ही नहीं सकता, उसकी एयरफोर्स इतनी डैमेज हो चुकी है तो नेक्स्ट 10 ईयर जो है ना वो बिल्कुल सोच ही नहीं सकता दोबारा जंग का। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं और चले हैं भारत से जंग करने। हमारे आबा और अजदाद ने भी बड़ी कुर्बानियां दी है, मेरे खुद दादा कश्मीर में लड़े हैं। आर्मी में थे? आर्मी में नहीं थे, वो लश्कर मोहम्मद एजेंसी का जो कबायलियों का लश्कर है ना उसमें थे, वो मुजाहिद थे, जिहादी थे। लड़े हैं वहाँ कश्मीर पे, और कश्मीर हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह इनसे। बिजली भी नहीं मिलती, उसको खाने पीने का भी कोई नहीं मिलता है, वो बेचारे बहुत तंग है। अबे साले। उनको बिजली के मुफ्त यूनिट भी मिलते हैं, एलपीजी उनको फ्री में वहाँ पर मिल रही है, बात तो सही है। वहाँ पर जबरदस्त तरीके की तालीम है, अस्पताल अच्छे हैं, और क्या चाहिए? कुछ चीज नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। हमारे कश्मीर में ये सब चीजें हैं। हमारे कश्मीर में इंशाल्लाह हर चीज है। साले तू मैं कहीं हूँ, वहाँ पर तो मेरे सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। चलो टावर खराब होगा उस दिन। नहीं थे ना, खराब किया, टावर थे ही नहीं। मैं अब जा रहा हूँ, फिर बात करेंगे। ये फैक्स पे बात आएगी, नहीं बात करेगा कोई भी अब। भगवान। पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन ऑन इंडिया। हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि आप 3 दिन से हम पर लगातार ड्रोन अटैक कर रहे थे। हाँ। और 3 दिन के बाद जो है पाकिस्तान लगातार उन ड्रोन हमलों को रोक रहा था। हाँ। उसके बाद जब पाकिस्तान ने आज सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह, इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको सामना कर सकेगा? गुड क्वेश्चन। जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं? गौरी मिसाइल है और काफी। अरे चुप कर भिखारी। सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है। क्या बात है सर। अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाते तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ये भी हमारी। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है। अच्छा। वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वेरी गुड। हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। दुनिया ने उनको पीस का वोट दे दिया, मुस्लिम कंट्री से। कोई इंडियन देख रहा है तो मैं हाथ जोड़ के कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो कि मैं हाथ जोड़ के माजरत कहता हूँ कि आपके 99% लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। क्या बात करता है यार। और ये रियलिटी है, वो रियलिटी है। वो कैसे? मैं तो नहीं मान रही। सही बात है। आटे का क्या रेट चल रहा है पर केजी, पर किलो आजकल आटा क्या चल रहा है? आटे का रेट इस टाइम जो है ना वो 1800 रुपए का तोड़ा है। ठीक है। 20 किलो का 1800 का तोड़ा है। ठीक है। दूध कितने रुपए लीटर चल रहा है? 150 200 रुपए ऑलमोस्ट चल रहा है। पता नहीं कौन से ख्वाबों में जीते हैं ये पाकिस्तानी। न्यूक्लियर पावर को देखें या हमारी जो आर्मी है उसकी पावर को देखें, हम उससे मोर देन 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा। मतलब आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुके हैं। यस मैम। उन्होंने उनका बैकअप क्या है, उनका जो चेन ऑफ सप्लाई है वो इसराइल है, उनका चेन ऑफ सप्लाई रशिया है। तो क्या नाचो मैं? उन्होंने अपने जो ये हैं अपने त्यारे वो भी चेक कर लिए हैं, उन्होंने अपने ड्रोन भी चेक कर लिए हैं। हमारे पास हर अल्टरनेटिव है। मैं कब हो गया ये? ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो कोई कंट्री भी इंडिया की बैक पे आके उसको सपोर्ट करेगा फॉर द सॉर्ट ऑफ चेन सप्लाई टू द वेपन्स, तो वो उसको मुंह के बल जाना पड़ेगा। कौन है ये पागल आदमी? ठीक है। जैसे राफेल है, राफेल को उन्होंने, अब पाकिस्तानियों ने राफेल को गिराया, उसके शेयर्स कैसे डाउन गए हैं। ठीक है। राफेल के बारे में ये गुमान किया जाता था, ये दुनिया का वो हथियार है जिसको कोई नहीं गिरा सकता। वही मैं इसको कंक्लूड करना। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो।
तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।